इसमें फरमाया अगर इंसान गुस्से में आ जाए तो बैठ जाए और फिर भी गुस्सा कम ना आए तो लेट जाए, यानी उस अमल उस जगह से हट जाए जहाँ पर इंसान को गुस्सा दिलाया जा रहा है या जहाँ पर रहकर इंसान गुस्से की कैफियत में आ रहा है। इसके मुकाबले में जो चीज़ है वह है गुस्से को बर्दाश्त करना, गुस्से को बर्दाश्त करना। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान कोई घूंट ऐसा नहीं बरता जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो अलावा इसके कि वो अपने गुस्से को पी जाए। अपने गुस्से को पी जाने वाला घूंट या अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। एक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैयदना मूसा अल्लाह के नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह तेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला इंसान कौन है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे महबूब बयान फरमा रहे हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा ए अल्लाह तुझे सबसे ज़्यादा तेरी बारगाह में इज़्ज़त वाला इंसान कौन है। फरमाया ए मूसा मेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो बदले की ताकत रखने के बावजूद मुआफ़ कर दे, जो बदला ले सकता है, जो ताकत में है, जो कुव्वत में है, लेकिन फिर भी मुआफ़ कर दे। फरमाया बदला देने के बावजूद, बदले की ताकत रखने के बावजूद जो इंसान मेरे लिए दूसरे को मुआफ़ कर दे, फरमाया कल मेरी बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला इंसान ये होगा। आज हम और आप पता नहीं किस कैफियत में हैं, बड़े खुश होते हैं जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो जी मौलवी साहब मैं तो ऐसी तैसी कर देता हूँ। भाई आप वहाँ पर ऐसी तैसी करते हो जहाँ आपको ये नज़र आ जाए कि अगला इंसान बेचारा आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। कभी बॉस के सामने ऐसी तैसी करो न, भाई चौकीदार ने कभी अपने मालिक की तो ऐसी तैसी नहीं की, ड्राइवर ने कभी मालिक की तो ऐसी तैसी क्यों नहीं करते ऐसी तैसी। तुझे तो गुस्सा बहुत आता है, ये तेरा गुस्सा अक्लमंद है। जहाँ तुझे तकलीफ़ आती है वहाँ पर गुस्सा नहीं आता, और जहाँ तू ये देखता है कि आगे वाला कुछ कर नहीं सकता वहाँ पर तू फिरौन और कारून से भी बढ़ के बदतर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि तूने अपने गुस्से को तकब्बुर की अलामत बना रखा है, तू अपने आप को बड़ा समझे हुए है, तू अपने आप को अल्लाह का मुती और फरमाबरदार नहीं समझता। अगर तू अल्लाह का मुती और फरमाबरदार समझता तो तू लोगों पर रहीम और शफीक होता। तो अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, ज़ईफ़ के लिए, कमज़ोर के लिए, हर ऐसे इंसान के लिए जैसी तेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, अगर तू उसे इज़्ज़त दे, अगर तू उसके इंसान होने का, मुसलमान होने का ख्याल करे, अगर तू उसे मुआफ़ कर दे तो ये वो अमल है जिसे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले। और ये मुआफ़ करना किसके लिए हो? अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए हो। फरमाया ये वो लोग हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जिसे अल्लाह पसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए।